हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्राम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी हमारा 2 वीडियो बन चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखें, पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद आकर क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे क्या होगा, अपना आकलन होगा कि हमने कितना याद कर लिया है। और जहाँ तक रीड की बात है तो ज़्यादातर फैक्ट प्रश्न ही आते हैं, तो फैक्ट जरूर याद रखें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर, अलार कलाम, कौंडिन्य या महात्मा बुद्ध। फ्रेंड्स, आप 2-4 सेकंड ले सकते हैं और आपको लगे कुछ समय लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप इंतज़ार करें। उसके बाद कहीं कॉपी में लिखें और उसके बाद लास्ट में अपना चेक करें कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। अपना आकलन ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अपना आकलन भी ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी, ला निकू। ला से लुम्बिनी, न से निरंजना नदी और कु से कुशीनगर। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, निरंजना नदी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे, और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। महानामा, सिद्धार्थ, राहुल या अलार कलाम। इसका आंसर होगा अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। अशोक को, महावीर को, महात्मा बुद्ध को या पार्श्वनाथ को। तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, रब पाक। र से राजगीर, ब से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन, कश्मीर। तो इसका आंसर होगा वैशाली। रब यानी व से वैशाली। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या कुशीनगर। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट यानी शामिल होने को क्या कहते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या कहते हैं। उपविधान, उपनयन, उपसंपदा या उपनिषद। इसका आंसर होगा उपसंपदा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिधम पिटक किससे संबंधित है। जो गौतम बुद्ध के 3 पिटक थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो हमारा तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, वो किससे संबंधित है। आचरण से, शिक्षा से, दार्शनिक से या नियम से। तो इसका आंसर होगा दार्शनिक से। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध के अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध के अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया था। 6, 8, 9 या 10। इसका आंसर होगा 8 भागों में बांटा गया था। त्रिपिटक की भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिपिटक की भाषा क्या थी। हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली। तो इसका आंसर होगा पाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, जातक कथा किससे संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित है। बुद्ध की तत्कालिक जीवनी से, बुद्ध के पूर्व जन्म से, बुद्ध के पुरुषों से या बुद्ध के बताए गए नियम से। तो जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। कहा जाता है कि बुद्ध ने जन्म लेने से पहले 500 दिनों में जन्म लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्धों के लिए किस माह की पूर्णिमा का महत्व है। फाल्गुन, बैसाख, सावन या ज्येष्ठ। तो इसका आंसर है बैसाख पूर्णिमा का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 भाग यानी हीनयान और महायान में बंट गया था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था।
हीनयान और महायान। जहाँ तक पहली संगति में हुआ था, पहली संगति में विनय पिटक और सूत पिटक लिखे गए थे। द्वितीय बौद्ध संगति में स्थारीविरादी और थेरवादी बट गया था। और तृतीय बौद्ध संगति जिसमें अभिधम पिटक लिखा गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान दो भागों में बट गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? इसका हमने एक ट्रिक बताया था, अका अक। पहले के लिए अजातशत्रु, द्वितीय के लिए कालाशोक, तृतीय के लिए अशोक और चतुर्थ के लिए कनिष्क। इसका आंसर है तृतीय बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ? तो बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांची का स्तूप कहाँ है? ये फेमस स्तूप है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, ये कुछ अशोक से भी संबंधित है। तो सांची का स्तूप एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध की मासी का नाम क्या था? बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? यशोदा, गौतमी, यशोधरा, महामाया? फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि बुद्ध की माँ की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद हो गई थी। इसके कारण उनकी मौसी ने लालन पालन किया था, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है। उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? महामाया, यशोदा, चंपा या यशोधरा? फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के पत्नी और बुद्ध की पत्नी के नाम में कन्फ्यूज ना करें, जरूर ध्यान रखें। यशोदा और यशोधरा। यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था और यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? जन्म से, ज्ञान प्राप्ति से, गृहत्याग से या मृत्यु से? तो महाभिनिष्क्रमण बुद्ध की गृहत्याग से संबंधित है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृहत्याग कर दिया था अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर, तो उसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध के ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? निरंजना, ऋजुपालिका, गंगा या यमुना? तो मैंने अभी ट्रिक बताया था, लानिकू, लुम्बिनी यानी से निरंजना, कुसे कुशीनगर। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर है निरंजना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? यानी भारत में किस प्रतिमा की सर्वप्रथम पूजा की गई थी? भगवान बुद्ध, इंद्र भगवान, महावीर स्वामी या वासुदेव कृष्ण? तो इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, प्रतित्व समुत्पाद या उपसंपदा? तो इसका आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? बुद्ध के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? स्तूप, धम्म, संघ या बुद्ध? फ्रेंड्स, असत्य और सत्य का जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ से होती है एग्जाम में, हम कभी ध्यान नहीं देते, नहीं सत्य है असत्य है, तो इन पर बिल्कुल ध्यान दें। आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं और घर में आकर देखें कि अरे ये तो प्रश्न आता था, बिल्कुल इस बात का जरूर ध्यान रखें। सत्य असत्य नहीं, हाँ है नहीं। तो इसका आंसर होगा स्तूप, क्योंकि इसके भगवान बुद्ध के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध प्रतीक माने जाते हैं? स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन,
महापरिनिर्वाण या समाधि। तो स्तूप बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, तो महापरिनिर्वाण से संबंधित है स्तूप। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। और इधर स्थान का नाम है कुंडलवन, पाटलिपुत्र, राजगृह और वैशाली। तो हमने एक ट्रिक बताई थी रब पाक। तो प्रथम बौद्ध संगति के लिए राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगति के लिए वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति के लिए पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महामाया, यशोधरा, बिंबा या गौतमी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण सबसे पहले उनकी मासी गौतमी ने किया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती या चंपा? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह क्या है? बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह क्या है? गाय, घोड़ा, शेर या सांड? तो इसका आंसर होगा घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रतित समुत्पाद, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन या उपसंपदा? तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। फ्रेंड्स, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी रीड्स से रिलेटेड पूरे सिलेबस करवाए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।